नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा आज स्वास्थ्य मंत्री के आगमन को लेकर के तैयारी जोरों पर थी। दरभंगा डीएमसीएच के न्यू सर्जिकल भवन में ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा वहां पे ब्लड बैंक और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, इसका विधिवत कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो रही है। वहीं से उन्होंने दरभंगा के करीब 200 से अधिक जगहों पर स्वास्थ्य स्टेशन या स्वास्थ्य के लिए जो केंद्र खोले गए हैं उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया है। इस मौके पर दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक के साथ जो एचओडी हैं वो मौजूद थे। इस मौके पर दरभंगा के सांसद और विधायक के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। गौरतलब है कि मंगल पांडे ने कहा कि डीएमसीएच की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, इसे और ज्यादा सुचारू करने की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने सुपर स्पेशलिटी पर भी कहा कि इस पर भी क्या काम किया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा डीएमसीएच के न्यू सर्जिकल बिल्डिंग से। आज जो है हम लोग के यहाँ हॉस्टल का, गर्ल्स हॉस्टल का दिक्कत था। जीएनएम का हॉस्टल पहले ही से जीर्ण अवस्था में था और हमारा एमबीबीएस गर्ल्स का जो हॉस्टल है वो भी एक बिल्डिंग एकदम से जीर्ण शीर्ण हो गई है और जितनी भी हमारी बच्चियां थी वो सब बाहर रेंट में रह रही थी। तो आज 2 हॉस्टल का उद्घाटन हुआ है। एक में हमारी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की छात्राएं रहेंगी और दूसरे में जीएनएम रहेंगी। और 10 ओटी का लोकार्पण हुआ है, जिसमें 4 ओटी ऑर्थो के लिए है, 4 ओटी सर्जरी के लिए है, 1 ओटी जो है सेप्टिक ओटी है और 1 है बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के लिए ओटी है। 10 ओटी का वो उद्घाटन हुआ है। और ब्लड बैंक का हमारा तैयार है, ब्लड बैंक उसी बिल्डिंग में शिफ्ट कर गया है, उसकी भी होगा। डीएमसीएच के लिए लाभदायक तो हुआ। सबसे पहले तो गर्ल्स का हॉस्टल चाहिए, पहले हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी तभी ना, पहले तो सुरक्षित गर्ल्स हमें चाहिए। और वो अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है, काफ़ी अच्छा बना है, इसीलिए काफ़ी सुविधा है, काफ़ी राहत है इसके कारण। और ओटी हमारा जो बन गया वो पुराने बिल्डिंग में आप लोग देखे हुए थे कैसे जीर्ण शीर्ण था पुराने सर्जरी बिल्डिंग में, और वो भी शिफ्ट हुआ और अच्छा हुआ, सब एक छत के नीचे। 4 ओटी रखा गया ऑर्थोपेडिक्स के लिए, 4 ओटी जनरल सर्जरी के लिए है, 1 ओटी बर्न एंड प्लास्टिक के लिए है और 1 ओटी सेप्टिक ओटी है। 10 ओटी है। डीएमसीएच का तो अभी 2500 बेड का टोटल में उद्घाटन होने वाला है, जिसमें हम लोग का सुपर स्पेशलिटी और न्यू सर्जरी बिल्डिंग जो है उसको काट के 1700 बेड का अस्पताल अभी निर्माण होगा। और प्रक्रिया में लगी हुई है, सतत प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। अभी क्लिनिकल पैथोलॉजी और एक्सरे मशीन हमारे नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगी। कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो बाकी है, जैसे लेट प्लेटिंग होता है रूम का, वो सब किया जा रहा है। उसमें थोड़ा सा देर है, मतलब अति शीघ्र इस मंथ में या अगले मंथ में वो भी हो जाएगा। क्लिनिकल पैथोलॉजी का भी पूरा सेट ये है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से सब में मुझे ग्रिल लगवाना है। शीशे का दरवाज़ा है तो मशीन काफ़ी कीमती है, तो वो उद्घाटन भी इसी में होता, लेकिन हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से चूँकि हमने ग्रिल नहीं लगवाया इसीलिए आज नहीं हो पाया। और ग्रिल लग जाएगा उसके बाद हम लोग उसको भी करेंगे तो कंप्लीट बिल्डिंग हो जाएगा। अभी परेशानी है कि इस बिल्डिंग से पेशेंट को उसमें ले जाना पड़ता है, पुरानी बिल्डिंग में एक्सरे के लिए ले जाना पड़ता है, तो थोड़ी सी असुविधा है। वो असुविधा भी अति शीघ्र दूर हो जाएगी। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।